पहला फ्लोटिंग चेंजिंग रूम। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में, लेकिन जरा ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए काशी पहुंच चुके हैं और ये जो रोड मैप होगा उसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। किस तरह से ये बनकर तैयार होगा, क्या कुछ इसकी खासियत होगी। और साथ ही आप देखिए आनंदीबेन पटेल यूपी की राज्यपाल भी उनके साथ में मौजूद है और साथ ही जो तमाम अधिकारी हैं वो उनको एक एक कर जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से ये रोपवे बनकर तैयार होगा। क्योंकि देखिए एक बड़ी सौगात तो ये है ही और पहली बार ऐसा होने जा रहा है, जैसे कि सहयोगी हमारे बता रहे थे, और ऐसे में कई सारे चैलेंजेस भी आएंगे। तो किस तरह से रोपवे बनकर तैयार होगा, क्या कुछ इसकी खासियत होगी और कैसे जनता को इसका सीधा फायदा होगा, इसकी जानकारी पीएम नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। और साथ ही उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे की और किस तरह से काशी में विकास हो रहा है, क्योंकि कई सारी योजनाएं हैं जो चलाई जा रही हैं। खास करके टीबी मुक्त अभियान भी चलाया जा रहा है, उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। उपेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और साथ ही एक एक कर उनको तमाम वो जानकारी साझा की जा रही है जिसके जरिए काशी अब विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री रुद्राज कन्वेंशन सेंटर पे है, जहां पर उनको जो रोपवे का मॉडल है, यानी कि जो 3D मॉडल है, जिसका एरियल व्यू मॉडल है, जो वो दिखाया जा रहा है, जिसकी तस्वीर हमने भी अपने दर्शकों को दिखाई थी कुछ दिन पहले। तो उस मॉडल के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझाया जा रहा है कि जिस सड़क मार्ग से अभी आप यहाँ पर आए हैं वही सड़क मार्ग का ये मॉडल है और वहाँ पर किन किन रास्तों से रोपवे गुजरेगी, कितने स्टेशन होंगे, कौन टेक्निकल स्टेशन होगा, कहाँ किस स्टेशन पर कितने एग्जिट होंगे, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितनी दूरी है, कितने मिनट में दूरी तय होगी, ट्रॉली की क्षमता क्या है, 1 मिनट में ट्रॉली कितनी ट्रॉली आपको एक स्टेशन में मिलेंगी, टोटल दिन भर के जो फेरे होंगे ट्रॉली के वो कितने होंगे, कितने करीबन एक औसतन एक दिन में एक यात्री सफ़र कर पाएंगे, क्या क्षमता होगी, क्या क्या होगा, तमाम सारी जो बातें हैं ये उनको मॉडल के जरिए समझाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसको समझ रहे हैं, क्योंकि आज वो इसकी आधारशिला रखने जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो दुनिया के दूसरे 2 देशों में जो मेट्रो रोपवे है वो भारत की में चलने वाली इस पहली रोपवे से कैसे अलग है, ये भारत की रोपवे कैसे अलग होगी। जो ट्रॉली की फोटो हमने अपने दर्शकों को दिखाई, वो ट्रॉली की फोटो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाई जा रही है कि वो काशी की सभ्यता संस्कृति में कैसे रची बसी ट्रॉली है, क्या उसमें खास है, कैसे उससे काशी का जो इमेजिनेशन है, काशी की जो पहचान है वो झलकेगी। पूरा जो रूट होगा वहाँ पर कितनी ज़मीन जाएगी, इसके अलावा जो यूटिलिटी शिफ्टिंग का जो मामला है वो कितने हद तक निपट गया है। जो कैंट रेलवे स्टेशन के बाद जो पहले फेज में यूटिलिटी शिफ्टिंग हुई है वो निपट गई है, कितना बजट जारी हो गया, कितना बजट होगा, जो मुसाफिर होंगे उनको कैसे रोपवे अलग अलग स्टेशनों में मिलेगी। ठीक है उपेंद्र, यहाँ पर मैं लौटूंगी आपके पास में, लेकिन हमारे दर्शकों को बता देते हैं कि वर्ल्ड टीबी समिट को यहाँ पर देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और देखिए एक लक्ष्य रखा गया है, टीबी मुक्त अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है, जिससे कि जिन लोगों को ये बीमारी है उनको किस तरह से निजात दिलाई जा सके। और ऐसे जो तमाम जो अभियान है वो काशी में चलाए जा रहे हैं, उसको लेकर भी पीएम को जानकारी दी जा रही है। और साथ ही काशी में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ पर अधिकारी पीएम के साथ में जानकारी साझा कर रहे हैं कि किस तरह से इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है, कैसे जनता को इसका सीधा फायदा मिल रहा है और खास करके जागरूकता, कैसे लोगों में जागरूकता लाई जा रही है, उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। उपेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उपेंद्र के पास एक बार फिर से लौट चलते हैं। उपेंद्र, टीबी समिट भी यहाँ पर एक विशेष अभियान जिससे कि लोगों को जागरूक किया जाए, उनको बताया जा सके, उस बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी जा रही थी। और अब पीएम नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर और जिसके बाद में वो काशी वासियों को संबोधित भी करेंगे। और जो नज़ारा है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होता है देखना, क्योंकि अक्सर जब भी हम देखते हैं कुछ इस तरह की तस्वीरें, जिन लोगों को इन सौगातों के बारे में भी जानकारी नहीं होती है या जो लोग नहीं समझते हैं कि किस तरह से विकास आगे बढ़ रहा है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा कनेक्ट होते हैं। और शायद यही बात है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने आप में खास बनाती है।
बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं मेरी काशी, तो जो उनका मेरी काशी से स्नेह है, भाव है, जो प्यार का एक डोर है, वो दिनों दिन मजबूत हो रही है। और उसी डोर पर आप यूँ कह दें कि ये विकास के छोटे छोटे से जो ये एक तरीके से जिस तरीके से कैंट से गोदौलिया तक रोपवे का तार होगा और उस पर छोटी छोटी ट्रॉली रोपवे की चलेंगी, ये वैसा ही एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ काशी है, उनके बीच में जो रोपवे है उसी में ये छोटे छोटी विकास की ट्रॉली है, जो लगातार उस रिश्ते को जो साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी का अपनी काशी से बना था, वो रिश्ता दिनों दिन मजबूत हो रहा है, वो प्यार दिनों दिन बढ़ रहा है और उस प्यार में लगातार विश्वास भी बढ़ता जा रहा है। और वो विश्वास इसीलिए बढ़ता है जब वो काशी देखती है कि जब वो केवल घाट गंगा तक ही थी, जब गलियों में गंदगी थी, जब काशी विश्वनाथ मंदिर बहुत तंग गलियों में था, जब यहाँ पर जाम की बेहद समस्या थी, जब यहाँ अस्पताल का बड़ा स्ट्रक्चर नहीं था, जब यहाँ बच्चों के लिए कोई सरकारी स्कूल स्मार्ट नहीं थे, जब यहाँ पर बड़ी बीमारियों के लिए, खासतौर से कैंसर जैसी बीमारी के लिए कोई इलाज नहीं था, वो साल 2014 बिल्कुल कुछ सालों में ही काशी की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। ये तस्वीरें आप देखिए मंच से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। मंच पर आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आएंगे, साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मंच पर इस वक्त मौजूद है और पीएम का स्वागत किया जा रहा है। जनसभा में क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं, इसके लिए हमारे सहयोगी रामगोपाल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जनसभा से, उनका रुख कर लेते हैं। रामगोपाल, मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और साथ ही हजारों की संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए, देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। कार्यक्रम को लेकर आपके पास क्या ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रुद्राज कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हैं और मैं इस वक्त जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है वहां पे मौजूद हूं। यहीं पे प्रधानमंत्री जो भी योजनाएं हैं उन सभी का शिलान्यास और लोकार्पण यहीं पे करेंगे। करीब 1780 करोड़ की योजनाएं हैं और यहाँ पे करीब 1 घंटे बाद आएंगे। लेकिन उत्साह देखिए कि जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं में किस तरीके का यहाँ पे उत्साह देखने को मिल रहा है। ये लगातार जो है यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। अभी भले ही प्रधानमंत्री करीब 1 घंटे बाद यहाँ पे आए, लेकिन जो उत्साह है उत्साह भाजपाइयों में यहाँ पे देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पे लगातार जो है नारे लगा रहे हैं। चूंकि आज उन्हें विकास की एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, विकास की एक जिस विकास को लेकर वो इंतजार कर रहे थे वो सौगात उनसे मिलने जा रही है। तो आज जो है लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैम, कितनी खुश है आप? बहुत खुश है। मोदी जी की आने की खुशी के बारे में मैं आपको बता नहीं व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। हमारे नेता, हमारे मुखिया, हमारे सब कुछ, हमारे वाराणसी के सांसद, विश्वनाथ की नगरी में मोदी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है विश्वनाथ की नगरी में। तो ये यहाँ पे कार्यकर्ताओं का उत्साह है और इस उत्साह के साथ वो अपने सांसद का यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते हैं कि मेरी काशी है, तो मेरी काशी को लेकर जो वो बात कहते हैं उसी को लेकर यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आ रहा है। और चूंकि आज उन्हें बड़ी सौगात मिलेगी, जो काशी है, काशी देश की सांस्कृतिक राजधानी है, देश विदेश से कोने कोने से यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और वो अक्सर यहाँ पे जाम में फंस के परेशान होते थे। अब उन यात्रियों को, उन पर्यटकों को आसानी होगी और आने वाले कुछ ही महीनों बाद वो रोपवे से सफर कर सकेंगे। जी, तो बिल्कुल लोगों में खासा उत्साह भी यहाँ पर देखा जा रहा है और साथ ही तमाम वो लोग जो कि देश के विकास के लिए किस तरह से अग्रसर हैं, उनको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबोधित करने वाले हैं और साथ ही सम्मानित भी करेंगे।